कहानी का शीर्षक है नई सुबह। माला अपने मम्मी पापा, एक भाई व एक बहन के साथ उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में रहती थी। उसका परिवार बेहद गरीब था, दाने दाने को मोहताज था। रमेश, माला के पापा ने अपने पत्नी लक्ष्मी से कहा, यहाँ पर मैं बच्चों को पेट भर खाना भी नहीं दे पाता हूँ, हम सब गुड़गांव चलते हैं। लक्ष्मी ने प्रश्नों से भरी निगाहों से रमेश को देखा। रमेश समझ गया। उसने कहा, तू चिंता मत कर, वहाँ कमाने के साधन यहाँ से ज़्यादा हैं। हालांकि उनको पता था कि उनके पास ऐसा कोई कौशल नहीं है जिससे उनको कोई नौकरी मिल जाए। फिर भी उन्होंने हिम्मत की और गुरुग्राम आ गए। गुरुग्राम आने के बाद रहने का कोई ठिकाना नहीं था। मैदान में ही टेंट लगाकर कच्चा सा घर बनाकर रहने लगे। अब रमेश के सामने परिवार के भरण पोषण की समस्या मुंह बाए खड़ी थी। हर दिन रमेश काम के लिए निकलता, दर दर की ठोकरें खाता, हर दुकान में जाकर कहता, साहब कुछ मेरे लायक काम बता दो, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। आखिरकार एक दिन उसे टायर की दुकान में रिपेयर का काम मिला। दुकान के मालिक ने रमेश से कहा, तुम मेरे यहाँ टायर की मरम्मत का काम कर सकते हो। रमेश खुश हो गया और वहाँ काम करने लग गया, पर वह आलसी था और समय का पाबंद नहीं होने के कारण उसे काम से निकाल दिया जाता। रमेश को टायर की दुकान में अत्यंत भागा दौड़ी के बाद काम मिला था और उसे इसकी आवश्यकता भी थी, पर शराबी होने के कारण वह समय का पाबंद नहीं था। दुकानदार ने उसे बार बार चेतावनी दी और कहा, रमेश, मैंने तुम पर तरस खाकर तुम्हें नौकरी दी, पर तुम काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, अतः मैं तुम्हें नहीं रख सकता हूँ। इस तरह से उसे हर बार काम से निकाल दिया जाता। उसे कुछ पक्का काम नहीं मिला, पर किसी तरह बच्चों के खाने के लिए सुविधा कर लाता। बच्चे भी दोपहर में बेसब्री से उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होते और जैसे ही उसे देखते दौड़कर उसके पास पहुंच जाते और पूछते, पापा आज हमारे लिए क्या लाए हो। रमेश भी खुश होकर उन्हें खाने का सामान दे देता। दिहाड़ी मजदूर की तरह प्रतिदिन थोड़ा बहुत कमाता और खाने की व्यवस्था कर लेता। ऐसा ही चल रहा था कि अचानक रमेश बहुत बीमार हो गया। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, ज़्यादा शराब पीने के कारण लीवर खराब हो गया है, इसका इलाज बहुत महंगा है। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण उसका इलाज नहीं हो पाया और उसका देहांत हो गया। अब तो माला के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। माला की माँ लक्ष्मी कभी कमाने नहीं गई थी। अब उसे बच्चों की खातिर घर से निकलना ही था। उसे कुछ काम नहीं आता था, इसलिए उसने कचरा बिनने का काम चुना। लक्ष्मी ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, कल से मुझे प्रतिदिन कचरा बिनने जाना है, तुम लोग अपना काम खुद करोगे। माला बेटा, तुम घर का काम करना और अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखना। माला ने एक जिम्मेदार बेटी बनते हुए हामी भरी और अपनी माँ को निश्चिंत किया। लक्ष्मी रोज़ सुबह जल्दी ही घर से निकल जाती। कचरा बिनते बिनते 4-5 घंटे निकल जाते, पर बड़ी मुश्किल से तीनों बच्चों के खाने के लिए बंदोबस्त हो पाता था। माला रोज़ अपनी माँ को इतनी मेहनत करते देखती थी। साथ ही उसकी माँ बहुत परेशान थी कि वो जी तोड़ मेहनत करके भी बच्चों को भरपेट खाना भी उपलब्ध नहीं करा पाती है। तब माला ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी कोई काम कर लेती हूँ जिससे मैं भी कुछ कमा लाऊंगी। लक्ष्मी ने माला को काम तो करने दे दिया, पर उसे अपने 2 छोटे बच्चों की चिंता सताने लगी, क्योंकि अभी माला उनकी देखरेख कर रही थी। उसको परेशान देख पड़ोसन ने कहा, आप चिंता मत करो, मेरी बेटी अपने दोनों भाई बहन के साथ आपके बच्चों का भी ध्यान रख लेगी। मुझे पता है आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है। लक्ष्मी ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर मैं आपकी कभी काम आ सकी तो आपकी ज़रूर मदद करूंगी। हालांकि मेरी क्या हैसियत है जो मैं किसी के काम आऊँ, उसने ऐसा सोचा। लक्ष्मी अपने बच्चों के लिए निश्चिंत हो गई। माला और लक्ष्मी दोनों काम पर जाने लगी। माला जब भी किसी बच्चे को विद्यालय की पोशाक में विद्यालय जाते देखती तो उसके मन में हुक सी उठती थी, क्योंकि माला को पढ़ने का खूब शौक था। पर माला जानती थी कि वह कभी विद्यालय नहीं जा सकेगी, क्योंकि जहाँ 2 वक्त का खाना मुश्किल से मिलता है, वहाँ उसकी मम्मी उसे कैसे पढ़ा सकती हैं। पर उसने इसका एक तोड़ निकाला। उसे पढ़ना पसंद था, इसलिए उसने विद्यालय में आया की नौकरी कर ली। उसने सोचा, मैं काम भी कर लूँगी, साथ ही कुछ पढ़ाई भी सीख लूँगी। वह एक कक्षा के सामने रोज़ धीरे धीरे झाड़ू लगाती और पढ़ाई थोड़ी थोड़ी सीखती। कभी कक्षा के बाहर बैठ जाती और लिखती रहती। ऐसा प्रतिदिन होता रहा।
रविवार के दिन वह अपने घर पर जमीन पर अभ्यास करती, जिससे वह जो भी सीख कर आई है भूल ना जाए। अध्यापिका उसे कक्षा के सामने बैठे देखकर उसे डपट देती, जाओ अपना काम करो, कक्षा के सामने खड़ी होकर बच्चों का ध्यान मत भटकाओ। वह छुप छुप कर कक्षा की पढ़ाई देखती रहती। हिंदी व अंग्रेजी की कविता सुनकर उन्हें याद करती, बाकी पढ़ाई भी बोर्ड पर देखती और जमीन पर बनाकर उन्हें सीखती थी। इस तरह से उससे थोड़ी थोड़ी पढ़ाई आने लगी थी। माला को विद्यालय की प्राध्यापिका रोज देखती थी। उसकी पढ़ाई में रुचि देखकर उन्होंने माला को प्यार से बुलाकर पूछा, बेटा ऐसा लगता है कि तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद है, क्या तुम पढ़ना चाहती हो? वह शर्मा गई और बोली, मैडम मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मैं कक्षा के बाहर खड़े होकर सुनती हूँ। उन्होंने कहा, अंग्रेजी और हिंदी की कविता सुनाओ और ABC लिखकर दिखाओ। इस तरह उन्होंने उसकी छोटी सी परीक्षा ली और उसके प्रदर्शन से खुश हो गईं। वहाँ कहा, कल से कक्षा में बैठकर पढ़ाई करो, चोरी छुपे पढ़ाई मत करो, अच्छा काम कर रही हो फिर छुपाना क्यों? मैं आपके विद्यालय में आया का काम करती हूँ, मेरी फीस भरने की हैसियत नहीं है, मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? माला ने उत्तर दिया। प्राध्यापिका ने माला के सर पर प्यार से स्पर्श किया और अपने बगल की कुर्सी में बैठने को कहा। माला बहुत ही हिचकिचाहट के साथ शर्माती सकुचाती कुर्सी पर बैठी। मैडम ने उससे पूछा, बेटा तुम फीस की चिंता मत करो, बस तुम इतना बताओ कि तुम्हें पढ़ने में रुचि है ना? माला ने कहा, मैडम मैं पढ़ लिख कर खूब बड़ा बनना चाहती हूँ, पर हमारे पास साधन नहीं होने के कारण मैंने सपना देखना छोड़ दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया, मेरा ध्येय तुम बच्चों के सपनों को पूरा करना है, मैं तुमको पूर्ण सहयोग दूंगी, बस तुम मन लगा कर पढ़ना। माला सवाल भरी निगाहों से मैडम को देखे जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि उसकी फीस देना असंभव है। मैडम उसे पशुपेश में देखकर स्नेह से बोली, बेटा हम तुम्हें मुफ्त में पढ़ाएंगे, पर कल से तुम आया का काम नहीं करोगी, तुम्हें विद्यालय आना है और पढ़ाई करनी है। हम तुम्हें विद्यालय की पोशाक देंगे, उसे ही पहनकर आना है। समय व्यतीत होने लगा। उसने कहा, मैडम मुझे IAS की तैयारी करनी है। उन्होंने उसे कोचिंग करवाई, जिसकी फीस मैडम ने भरी। उन्होंने कहा, तेरी मेहनत देखकर मैं कायल हो गई, भगवान तुझे सफलता दे, यही मेरी शुभकामना है। आज माला IAS की परीक्षा की सफल हो गई है और वो प्राध्यापिका के घर उनसे मिलने जा रही है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। उसने प्राध्यापिका के घर जाकर उनके चरण स्पर्श किए और अश्रुपूरित नयनों से कहा, मैडम आज आपकी मदद से मैं IAS बन गई हूँ, वरना आज भी आया का काम कर रही होती। यह कहकर उसने मिठाई का डब्बा मैडम को दिया। उसने आगे कहा, मैडम अब मेरी मम्मी को भी काम नहीं करना पड़ेगा और मेरे छोटे भाई बहन को भी मैं पढ़ा लिखा कर काबिल इंसान बनाऊंगी। ये सब आपकी मदद से ही संभव हो पाया है। मैं आजीवन आपकी एहसानमंद रहूंगी। मैडम ने उसे प्यार से गले लगा लिया और उसे खूब आशीर्वाद दिया। माला ने अपने पड़ोसी जिन्होंने उसके भाई बहन की देखरेख की थी, अपनी माँ के कहने पे उन्हें नौकरी दिला दी।